विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इज सेटिस्फाइड बाय द फिगर। आप देख सकते हैं बच्चों, पहले हमें वन वॉल्यूम गिवन है, वन वॉल्यूम गिवन है। आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया है। यहाँ वन वॉल्यूम है हमारे पास, जितना बॉक्स है उससे डबल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ कहता है बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ कहता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारी वॉल्यूम डबल हो रही है, तो पार्टिकल यहाँ 5 है, वॉल्यूम डबल हो रही है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, तो पार्टिकल भी क्या होना चाहिए, डबल। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 हो गए, इट मीन्स इट फॉलोज एवोगैड्रोस लॉ। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशो। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों, बी, जो भी अभी हमने ऊपर फॉलो भी किया है क्वेश्चन 30 में। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास इज कार्बन 12। कार्बन 12 इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर यूजली फ्रैक्शनल बिकॉज। एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल क्यों होते हैं, बिकॉज एटॉमिक masses of elements are usually fractional. They exist as a mixture of isotope of different masses. They contain impurities of other atoms. They are mixture of isobar. They cannot be weighed accurately. तो I think its answer is A. They exist as a mixture of isotope of different masses. ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकर्स इन नेचर, ये आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, इनके मासेस गिवन हैं और उनकी नेचर में रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। हम एक की रिलेटिव अबंडेंस निकालेंगे, बाकी की एज इट इज़ ही निकल जाएगी। हम देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कौन सा है जी, 16 है। ऑक्सीजन 16 का मास कितना दे रखा है जी बच्चों, 15.995 दे रखा है, और इसकी परसेंटेज कितनी है जी, 99.763। तो हम क्या लिख सकते हैं, 99.763% ऑफ, किसके परसेंट है जी, इस टर्म के, इस टर्म, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, मैं लिखूँगा तो फिर स्पेस कम रह जाएगा। 99.763% ऑफ 15.995। तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, 99.673 हमारा इंटू 15.995 अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 अपोन में क्या आ जाएगा जी, 100। यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बच्चों हमारी O16 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी बच्चों फिर O17 की वैल्यू निकालेंगे, फिर ऐसी बच्चों O18 की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट आर आंसर। तो इसका आंसर क्या बन रहा है बच्चों, इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर है जी ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, फॉर एवरी 1 chlorine 37 isotope there are 3 Cl35 isotope in a sample of chlorine. What will be the average atomic mass of chlorine? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास 37 और 35 वाले किस रेशो में प्रेजेंट है बच्चों, 1, ये 1 है और ये कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसीलिए 35 इंटू 3 कर देंगे प्लस 37 इंटू 1 डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल कितने हमने एटम्स लिए जी, 4। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 35.5। सो सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 36, कार्बन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज दिस, व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इन नेचर। तो देखो बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे इस केस के लिए, कार्बन 12 को क्या मान लेंगे जी, x%, और जो आपका कार्बन 13 है जी वो कितना हो जाएगा जी, 100 माइनस x%, वो हो जाएगा जी 100 माइनस x%। ठीक है जी। तो हमारे पास 100 माइनस x% हो गया, और x% ऑफ 12 प्लस 100 माइनस x% ऑफ 100 माइनस x% ऑफ क्या लेंगे जी हम, 100 माइनस x% ऑफ 13। ये दोनों किसके इक्वल हो गए जी, ये दोनों हमारे किसके इक्वल आ जाएंगे जी, 12.011 इसके इक्वल है जी ये। ठीक है जी। तो इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं भाई 12x अपोन में क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 100 आ जाएगा, और इस साइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 100 माइनस x
इनटू में क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 100 और इक्वल टू में क्या रहेगा जी आपके पास, इक्वल टू में क्या रहेगा आपकी वैल्यू यही रहेगी आपकी 12.011। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसका आंसर होगा B इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज योर 37 पैकिंग ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस इन सोडियम क्लोराइड इज डिपिक्टेड बाय द गिवन फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड के फार्मूला मास के बारे में सोचना है। इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। ये बात सही है बच्चों, क्योंकि सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में। Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव सराउंडेड है। Na पॉजिटिव कितने Cl से सराउंडेड होता है बच्चों, 6 Cl से सराउंडेड होता है। इसी तरह बच्चों एक Cl नेगेटिव कितने से सराउंडेड होगा बच्चों, एक Cl नेगेटिव कितने सराउंडेड होगा जी, एक Cl नेगेटिव हमारा 6 Na से सराउंडेड होगा और Na Cl से सराउंडेड है, Cl Na से सराउंडेड है, तो इसलिए ये सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात इनकी सही है बच्चों कि इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एंटिटी। फिर दूसरा क्या है जी, फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 68, ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 23 प्लस हमारा कितना है क्लोरीन 35.5 है, जो कि बच्चों कितना होता है 58.5 होता है। सो जो B है वो गलत हो जाएगा। फार्मूला ऑफ NaCl इज सम एटॉमिक मासेस ऑफ NaCl, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट करेक्टली डिपिक्टेड। कौन सा फार्मूला करेक्टली डिपिक्ट नहीं हो रहा है। आप डी को देखें ध्यान से। हमारे पास मोल्स किसके इक्वल होते हैं बच्चों, मोल्स होते हैं मास अपॉन में मोलर मास, लेकिन यहाँ मास की जगह क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 32 ग्राम O2 में हमारे पास कितने आएंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन में हमारे पास कितने आएंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 में कितने आएंगे जी, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 32। तो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने आएंगे जी मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे जी, एवोगैड्रो नंबर अपॉन 32 इंटू 40। तो बच्चों जो हमारे पास ये आए हैं, ये हमारे पास क्या आए जी कि 40 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर हमारे पास 40 ग्राम में कितना नंबर प्रेजेंट है, 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 40 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इतने CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, इतने CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है जी, 44 होता है। तो 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, 44 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और हमने किसका निकालना है बच्चों, हम लोगों ने किसका निकालना है जी, एवोगैड्रो नंबर अपॉन 32 इंटू में क्या आ जाएगा जी 40, हमने इसके लिए निकालना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमने इसके लिए निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है तो साथ में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 44 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, 44 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 44 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40 हो गया जी हमारे पास, और 8 4 जा 32, ठीक है जी, 4 11 जा 44, 4 1 जा 4। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया बच्चों, 11 5 जा 55। सो 55 हमारा आंसर आ गया, विच इज़ दी ट्रू और करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैच द कूलम फर्स्ट विद कूलम सेकंड, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl। बच्चों जब जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो हमारे पास 2 HCl यूज़ होते हैं, हमारे पास क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 बनेगा बच्चों। तो बच्चों अगर ये 1 मोल है, ये आपका 1 मोल है, जिंक आपका 1 मोल है, तो HCl कितने मोल है बच्चों, 2 मोल। जिंक 1 मोल है, HCl कितने मोल है, 2 मोल। तो आपकी हाइड्रोजन कितनी बन रही है बच्चों, 1 मोल बन रही है। अब आपके पास हमारा जो जिंक है, आपके पास हमारा जो जिंक है, जिंक कितना है जी 0.5 मोल, जिंक हमारा 0.5 मोल है, जिंक आपका 0.5 मोल है, तो हाइड्रोजन भी बच्चों कितनी प्रोड्यूस होगी, 0.5 मोल ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। जिंक 0.5 मोल है तो हाइड्रोजन भी 0.5 मोल होगी। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 2 ग्राम होता है, तो 0.5 मोल का कितना होगा बच्चों, 1 ग्राम। 0.5 मोल का मास कितना बन जाएगा बच्चों, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वाला आंसर देखते हैं जी, ए का 1 ग्राम किस पे आ रहा है, ए का 1 ग्राम 4 पर आ रहा है,
ए का 1 ग्राम आपका 4 पर आ रहा है, 4 पर, तो ए का 1 ग्राम 4 पर आ रहा है, तो आंसर तो 2 मैच कर गए बच्चों, इसमें सी भी है और डी भी है। अच्छा, बी में 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हमें देखना है सी और डी से अपने आंसर को फाइंड आउट करना है, सी और डी से फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सी और डी को देखते हैं। डी को देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2 में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं। सी और डी से अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ SO2 है, नॉट O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ SO2। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी 64 ग्राम में? 64 ग्राम में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जी? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। ऐसा क्यों है जी? क्योंकि 1 मोल हमारा किसके इक्वल होता है जी? 1 मोल हमारा 1 मोल SO2 32 प्लस और ऑक्सीजन O2 है, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा जी? 64 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डी के लिए सेकंड है। इट मीन्स बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा बच्चों जो सी है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का फार्मूला क्या बच्चों? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ये मॉलिक्यूल है जी ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का। इसमें हमने क्या निकालने हैं? ऑक्सीजन एटम निकालने हैं बच्चों, ऑक्सीजन एटम। तो आप देख रहे हैं जी 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट में निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं जी बच्चों ऑक्सीजन? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है बच्चों? हमें दिख रहे हैं 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास एवोगैड्रो नंबर में कितने आएंगे? एवोगैड्रो नंबर में इट मीन्स हम एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों? 6 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाने चाहिए। तो इसका सुटेबल आंसर कौन सा दिख रहा है बच्चों हमें? इसका सुटेबल आंसर दिख रहा है बच्चों हमें डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 1.78 ग्राम पर लीटर एट HTP। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज, 1 मोल ऑफ गैस का वेट निकालना है। तो डेंसिटी हमें गिवन है बच्चों, डेंसिटी कितनी गिवन है जी? 1.78 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखते हैं इसमें 22.4 लीटर, हमारा जब 22.4 लीटर हो, 22.4 लीटर, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 मोल के इक्वल होता है। जो 22.4 लीटर है दिस इज इक्वल टू दी 1 मोल, ये हमारा 1 मोल के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसने क्या पूछ रखा है जी? डेंसिटी हमें दे रखी है, और 1 मोल ऑफ गैस का क्या पूछ रखा है जी? वेट पूछ रखा है। 1 मोल ऑफ गैस का वेट कैसे बताएंगे? तो 1 मोल में कितने लीटर है जी? 22.4 लीटर है जी। 1 मोल में 22.4 लीटर है बच्चों। तो इन्होंने डेंसिटी किसकी दे रखी है भाई? 1 लीटर में कितना है जी? 1.78 ग्राम है। 1 लीटर में 1.78 ग्राम है, तो 22.4 लीटर में कितना होगा बच्चों? 22.4 इंटू 1.78 कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा बच्चों? 22.4 लीटर में कितना प्रेजेंट है, इसका मास हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जब आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इट विल बी ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी बच्चों, विच ऑफ दी फॉलोइंग गैसेज विल हैव लीस्ट वॉल्यूम इफ 10 ग्राम ऑफ ईच इज टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले तो सबके वो लिख लेते हैं जी। CO2 का 44 है जी, कार्बन हमारे पास कितने हैं जी? 16, HCl कितने हैं जी? 36.5, और N2 कितने हैं जी? 28 है। ठीक है। तो अब आप एक बात सोच सकते हैं कि 10 ग्राम है, तो जिसका सबसे मास ज़्यादा होगा उसके 10 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे बच्चों? कम आएंगे, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम आएंगे हमारे पास। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन देखने के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव लीस्ट वॉल्यूम, लीस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी लीस्ट आएगी बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीस्ट आएंगे, तो वॉल्यूम भी क्या आएगी? लीस्ट ही आएगी, वॉल्यूम भी लीस्ट आएगी। तो अब देखो आप सबसे अपना हायर जो है मॉलिक्यूलर मास किसका है बच्चों? CO2 का सबसे हायर मॉलिक्यूलर मास है सब में। इट मीन्स इसके 10 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे बच्चों HTP कंडीशन में, तो आपका जो है इसमें वॉल्यूम भी क्या आएगी बच्चों? कम ही आएगी। तो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ए इज दी करेक्ट आंसर। सो 44 के लिए देखते हैं बच्चों। 44 के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन 2.8 लीटर ऑफ डाई एटोमिक गैस एट HTP। 2.8 लीटर ऑफ डाई एटोमिक गैस एट HTP। तो बच्चों 22.4 लीटर में हमारे पास कितने आते हैं जी? एवोगैड्रो नंबर है 22.4 लीटर पर एवोगैड्रो नंबर है। एक में कितना हो जाएगा बच्चों? एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 हो गया बच्चों। तो अपने को कितने लीटर में निकालना है जी? 2.8 में निकालना है, 2.8। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? हम 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.8 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये हमारे पास क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स आए हैं, दीज आर
मोलिक्यूल्स, ये हमारे पास मोलिक्यूल है। उन्होंने एटम भी पूछे हैं, तो एटम भी पूछे हैं बच्चों, तो इसके लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटम भी पूछे हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा यदि हमें क्या निकालने हैं बच्चों? एटम्स भी निकालने हैं। तो जिसमें इट मीन्स आंसर डबल आ रहा है वो करेक्ट है। तो आंसर डबल देखिए किस में आ रहा है बच्चों, इसमें 6 और 7.5, तो डबल तो इसमें नहीं आ रहा। 15 और 7.5 इसमें भी डबल नहीं आ रहा है। एक ही हमारे पास आंसर बन रहा है जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं जी? मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है जी ऐसा? हमारे पास एक ही आंसर ऐसे बन रहा है 7.5 इंटू 2 15। तो देखिए हमने सिर्फ बेसिक को अप्रोच करते हुए आंसर को सोल्व कर दिया। सो सी इज दी राइट आंसर। सी हमारा क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। सी इज दी राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स होंगे बच्चों? आप लोग जानते हैं कि 34 ग्राम अमोनिया किसके इक्वल है बच्चों? 2 मोल के इक्वल है, 2 मोल के इक्वल। ठीक है जी, 2 मोल के इक्वल 34 ग्राम ऑफ अमोनिया है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में 1 मोल ऑफ NH3 में कितने मोल एटम आएंगे बच्चों? 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर आएंगे। 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर, बिकॉज NH3 में 4 एटम है तो 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने मोल हैं जी? 2। तो कितने हमारे पास 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर आंसर आना चाहिए बच्चों। 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर आंसर आना चाहिए। तो 45 का क्या आंसर बनना चाहिए बच्चों? 8 6 या 48 के राउंड बन रहा है, तो हमारे पास कौन सा आंसर बनना चाहिए बच्चों? डी इज दी राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों 100 एटम्स का? हम लोग जानते हैं एवोगेड्रो नंबर का मास कितना है बच्चों? 2 ग्राम है। तो 1 एटम का मास कितना होगा? 2 अपॉन एवोगेड्रो नंबर होगा। और हमने बच्चों कितने एटम्स का निकालना है? 100 का निकालना है। तो 100 का मास हम फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। तो 46 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। 46 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मेनी एटम्स इन टोटल आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शुगर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? ओके, 1 किलोग्राम शुगर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं बच्चों, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास हम देखें इसको, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है बच्चों? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में बताने हमने 1000 ग्राम शुगर में कितने एटम है। तो बच्चों 1000 ग्राम में हमने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, 1000 ग्राम में एटम्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले बच्चों। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों? हमारा मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। तो बच्चों मास कितना है जी? हमारा 1000 है बच्चों। और मोलर मास कितना है बच्चों? 342 है। इसको बच्चों आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास 2.92 मोल आ जाएंगे। 2.92 मोल। अब 2.92 मोल आ गए बच्चों आपके पास, 2.92 मोल। अब क्या करेंगे? 2.92 मोल्स आ गए बच्चों हमारे पास, 2.92 मोल। अब बच्चों हमें पता है भाई हमने क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.92 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? एवोगेड्रो नंबर से। एवोगेड्रो नंबर से ये क्या आ गए बच्चों हमारे पास? मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या आ गए बच्चों? मॉलिक्यूल्स। लेकिन बच्चों हमसे तो एटम पूछे हैं, एटम पूछे हैं। तो हमारे पास शुगर का इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं जी? 45 बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है जी? 45 एटम है। तो मॉलिक्यूल्स निकल गए बच्चों, मॉलिक्यूल्स तो निकल गए। अब हमें एटम्स निकालने हैं। तो जैसे हमने लास्ट एक दो क्वेश्चन पीछे किया है, मॉलिक्यूल्स निकल गए, एटम निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है बच्चों? 45 है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने मॉलिक्यूल्स बच्चों आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? 47 का आंसर क्या बनेगा बच्चों? ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 1.4 मोल ऑफ phosphorus tricolloid present in a sample. How many atoms are there in the sample? 1.4 मोल ऑफ PCl3 are present. How many atoms are present? तो देखो बच्चों एक मोल में कितने एटम आते हैं बच्चों? एक मोल में हमारे पास PCl3 है ना, PCl3 है। तो हमारे पास 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर आएंगे। 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर कितने में आ रहे हैं जी? एक मोल में आएंगे। तो इन्होंने किस में पूछ रखे हैं जी? हमसे 1.4 में पूछ रखे हैं, 1.4 मोल में पूछ रखे हैं। तो हम क्या करेंगे जी बच्चों? 1.4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे जी? 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 1.4 इंटू 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर, हमारे पास क्या आ जाएंगे जी? एटम्स आ जाएंगे। 1 मोल में बच्चों 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर है, 1.4 में 1.4 इंटू 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर हमारा जो है, इससे हम देखकर सोल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा 48 का बच्चों। कौन सा आंसर बन जाएगा? डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 49, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ He इफ इट्स डेंसिटी इज दिस। अगर हमारी डेंसिटी कितनी है जी? इतनी है।
वैसे तो बच्चों एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन है, हमें पता है जी 1 मोल ऑफ जो HE है, 1 मोल ऑफ HE, एसटीपी कंडीशन है 1 मोल ऑफ HE किसकी इक्वल होगा जी 22.4 लीटर के इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं 22.4 लीटर। लेकिन अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं, तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इसको देखते हैं जी। हमारे पास 1 लीटर में इधर रखी है जी 0.1784, तो 22.4 लीटर में कितनी होगी जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 के साथ इसको, और हमारे पास कितने आ जाएगी जी वैल्यू, ग्राम पर लीटर है। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ HE इफ इट्स डेंसिटी इज दिस, इतने ग्राम पर लीटर है। तो 1 लीटर में हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 1 लीटर में हमारे पास कितना है, इस तरह से करेंगे, वो 0.1874 में 1 लीटर है, तो 1 में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो 22 अपने पास कितने ग्राम में निकालना है, 4 ग्राम में निकालना है। ये इस तरह से होगा बच्चों, हमारे पास 4 ग्राम में 4 ग्राम, तो 0.1784 में कितना है जी 1 लीटर है, ठीक है जी। तो 1 में कितना होगा जी 1 डिवाइडेड बाई दिस, 1 में कितना होगा जी, जब हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1784, तो 4 ग्राम में निकालना है, तो इनटू क्या कर देंगे बच्चों 4 कर देंगे, तो 0.1784 में 1 लीटर है, तो 4 ग्राम में कितने लीटर होंगे 22.4